जरा सोचिए, रातों रात एक देश पर हमला हो जाता है और देखते ही देखते दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार पर एक नई ताकत का कब्जा हो जाता है। अब सवाल यह है कि इसका सीधा असर भारत और हमारे निवेश पर क्या पड़ेगा। इनके इस विश्लेषण में चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसी धमाकेदार खबर से होती है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। आधी रात को एक देश पर हमला होता है और उसके राष्ट्रपति को ही हिरासत में ले लिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि वेनेजुएला में आखिर हुआ क्या। चलिए इस पूरी घटना की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो पहली रिपोर्ट्स आईं उनमें इस घटना के बारे में क्या-क्या जानकारी सामने आई थी। तो शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 जनवरी की रात को 150 से ज्यादा अमेरिकी विमानों ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया और राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर सीधा न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां उन पर काफी गंभीर आरोपों में मुकदमा चलना है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अमेरिका ने आखिर ये कदम उठाया ही क्यों, और वो भी अभी। इस विश्लेषण के हिसाब से देखें तो इसके पीछे 3 बहुत बड़ी वजह हो सकती हैं। तो वो 3 मुख्य थ्योरीज क्या हैं? पहली, वेनेजुएला के पास जो विशाल तेल का भंडार है उस पर कब्जा करना। दूसरी, उस पूरे इलाके में चीन, रूस और ईरान का जो असर बढ़ रहा है उसे खत्म करना। और तीसरी वजह है हथियारों के लिए जरूरी रेयर अर्थ मेटल्स यानी दुर्लभ खनिजों तक अपनी पहुंच बनाना। इस पूरे मामले के सेंटर में है ये एक चौंकाने वाला नंबर। जी हां, 303 अरब बैरल इतना कच्चा तेल है वेनेजुएला के पास। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए, ये बात और भी साफ हो जाएगी। वेनेजुएला के तेल भंडार सऊदी अरब से भी ज्यादा हैं और अमेरिका के मुकाबले तो खैर बहुत ही ज्यादा। ये दिखाता है कि ये जगह रणनीतिक तौर पर कितनी ज्यादा जरूरी है। तेल तो एक बात है, लेकिन दूसरा बड़ा कारण है रेयर अर्थ मेटल्स। ये वो खनिज हैं जो आज के ज़माने के हथियार बनाने के लिए बेहद ज़रूरी हैं, और फिलहाल अमेरिका इन खनिजों के लिए चीन पर बहुत बुरी तरह निर्भर है। तो अगर वेनेजुएला में इनके भंडार हाथ लग जाते हैं तो यह निर्भरता खत्म हो सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव होगा। चलिए अब देखते हैं कि इस इतनी बड़ी जियोपॉलिटिकल खबर पर बाजार का रिएक्शन क्या रहा, और सच कहूं तो एक काफी हैरान करने वाला था। देखिए, आमतौर पर होता क्या है, जब भी दुनिया में कहीं टेंशन बढ़ती है तो कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगते हैं, है ना? पर इस बार तो खेल ही पलट गया। वेनेजुएला की खबर आते ही कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की बजाय गिरने लगीं, एकदम उल्टा। तो भाई ऐसा हुआ क्यों? विश्लेषण कहता है कि मार्केट को यह उम्मीद है कि अमेरिकी कंट्रोल के बाद वेनेजुएला का जो विशाल तेल भंडार है वो अब दुनिया के लिए खुल जाएगा। मतलब भविष्य में सप्लाई बढ़ने की उम्मीद, और इसी उम्मीद ने तेल की कीमतों को अभी से नीचे लाना शुरू कर दिया। अब इस पूरी अंतर्राष्ट्रीय घटना को सीधा जोड़ते हैं भारत की घरेलू नीति और बजट के साथ। इसका हम पर क्या असर पड़ सकता है? बाजार का एक सीधा सा नियम है जिसे कहते हैं, लड़ाई कहीं पर भी हो तो डिफेंस भागता है। इसका मतलब यह है कि जब भी दुनिया में कहीं भी माहौल खराब होता है तो रक्षा क्षेत्र यानी डिफेंस सेक्टर के शेयरों में तेजी आ जाती है। और देखिए, ये घटना भारत को एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन में डाल देती है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ हमारा दोस्त रूस है, और साथ में चीन का फैक्टर तो है ही। इन सब के साथ रिश्तों को बैलेंस करने के लिए भारत को अपनी रक्षा तैयारियों को और मजबूत करने की जरूरत महसूस हो सकती है। और इसी के चलते ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इन ग्लोबल टेंशन्स को देखते हुए भारत के आने वाले बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए जो आवंटन है उसे बढ़ाया जा सकता है। तो इस पूरी कहानी का निवेश पर क्या असर होगा? चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं जो इस वजह से सुर्खियों में रह सकते हैं। तो इस विश्लेषण में जो पहली कंपनी है जिस पर नजर रखने की सलाह दी गई है वो है ड्रोन बनाने वाली कंपनी आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज। तो आइडिया फोर्ज के लिए जो सलाह दी गई है वो है खरीदने की, मतलब आने वाले 3 से 6 महीनों के अंदर इसका टारगेट प्राइस 550 से 700 रुपए तक जा सकता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, स्टॉप लॉस 410 रुपए पर रखना होगा। दूसरी सिफारिश है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जिसे हम GRSE के नाम से जानते हैं। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा ज्यादा जोखिम है, इसलिए इसमें सीमित निवेश की ही सलाह दी गई है। GRSE के लिए जो टारगेट दिया गया है वो है 2750 से 3000 रुपए का, और स्टॉप लॉस 2320 रुपए पर रखने की सलाह है। लेकिन याद रहे, आइडिया फोर्ज के मुकाबले ये एक ज्यादा रिस्की निवेश हो सकता है। तो अंत में ये बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है,
क्या ये सब जो हो रहा है वो एक नई वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की तरफ एक कदम है, या फिर ये सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े तेल के भंडार पर कब्जा करके सस्ता तेल हासिल करने का एक सीधा साधा खेल है? सोचने वाली बात है।